हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, पैडिंग इनलाइन और पैडिंग ब्लॉक। देखिए, सीएसएस की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी स्टार्टिंग वीडियोस में हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है अंदर से गैप। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डिव है, उसमें जो टेक्स्ट है आप देख रहे हैं वो उसकी एजेस से काफी गैप में है। जैसे कि आपको यहाँ पर सारी साइड से दिख रहा होगा एक गैप आ रहा है। ये गैप बेसिकली आता कैसे है? ये आता हमारी पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी से। ये देखिए, इसके लिए 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी मैंने सभी में एक ही वैल्यू दे रखी है 10 पिक्सल, तो हर साइड से कॉमन गैप आ रहा है। अगर आप इसका शॉर्ट हैंड यूज करना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। आपको लिखना होगा पैडिंग और उसके अंदर सिंगल एक वैल्यू दे देनी है जो आपको चारों साइड से आपको गैप देना है। तो ये सब टॉपिक जो है हम अपनी पैडिंग नाम की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। तो यहाँ पर जो मैं पैडिंग है सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको मालूम है कि सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ेंगी, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। जिसको देने से होगा क्या, बेसिकली जो टॉप से और बॉटम से हमारी पैडिंग आ रही होगी वो हट जाएगी, कुछ इस तरह से। तो अभी तक हम क्या करते थे, पैडिंग अगर हमें लेफ्ट से देनी है या राइट से देनी है तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। अब यही काम हम सिंगल प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, जो कि हमारी नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पैडिंग इनलाइन। जब हम पैडिंग इनलाइन देते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो पैडिंग होती है वो लेफ्ट से और राइट से आ जाती है। मतलब कि इसका यूज ही इसलिए होता है कि अगर आपने लेफ्ट से और राइट से पैडिंग देनी है तो हम पैडिंग इनलाइन भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, जब हम पैडिंग इनलाइन लेते हैं तो यहां पर हम लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहते और राइट को राइट नहीं कहते, इसको कहते हैं स्टार्ट और एंड। मतलब कि मैं पैडिंग स्टार्ट से भी 10 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूं और पैडिंग एंड से भी 10 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूं। और अगर ये पैडिंग मेरे को स्टार्ट से और एंड से डिफरेंट देनी है तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट से पैडिंग दे दी है यहां पर 10 पिक्सल की और एंड से पैडिंग दे दी है 40 पिक्सल की। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जो हम पहले प्रॉपर्टीज लेते थे लेफ्ट और राइट, और जो इनलाइन ले रहे हैं, सिर्फ इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इसका काम शॉर्ट ही नहीं कर रही है, इसमें एक मेजर डिफरेंस भी है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहां पर मैंने एक फाइल भी बना ली है जिसका नाम है पैडिंग इनलाइन ब्लॉक .html। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिव लिया है जिसपे आईडी लगाया है बॉक्स। इसका एक बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर को भी एक कलर दिया है और इसको एक विड्थ भी दे रखी है 500 पिक्सल, जैसे कि आप यहाँ पे ब्राउजर में देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल साथ में एजेस के चिपका हुआ है, जो बॉर्डर की एजेस हैं, किनारे हैं, उसके साथ ही यहाँ पर अटैच है। तो मैं इसमें गैप देना चाहता हूँ और वो भी लेफ्ट और राइट से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा पैडिंग इनलाइन। पैडिंग इनलाइन में जाके मैं एक वैल्यू देता हूँ, जैसे मान लीजिए 20 पिक्सल। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि जो राइट है और जो लेफ्ट है वहां से पैडिंग आ चुकी है। अगर मैं इस पैडिंग को बढ़ा के दिखाता हूं, यहां देता हूं 40 पिक्सल, तो लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल की यहां पर पैडिंग आ जाएगी। ये देखिए। अब यहां पर मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताता हूं पैडिंग इनलाइन का और पैडिंग लेफ्ट और राइट का। देखिए, ये काम हम पहले भी कर सकते थे मगर उसमें हम एक चीज नहीं कर सकते थे, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं इस डिव को रोटेट करूंगा, मतलब कि इसका राइटिंग मोड चेंज करूंगा, तो यहां पर आप एक मेन डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं राइटिंग मोड और इसकी वैल्यू ले लेता हूं वर्टिकल RL, मतलब कि राइट टू लेफ्ट। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, सीएसएस की इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो चुका है राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। मगर आप यहां पर एक चीज और भी देखिए, अभी जो पैडिंग आ रही थी लेफ्ट और राइट में जो हमने इनलाइन लगाई थी वो भी रोटेट हो चुकी है। अब वो टॉप और बॉटम पे आ चुकी है। ये देखिए, मैं इस डिव की हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूं। मैंने यहां इसकी हाइट दे दी 500 पिक्सल और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो पैडिंग है पहले लेफ्ट और राइट में आ रही थी, अब यहां पर टॉप और बॉटम से आ रही है। तो इनलाइन में क्या होता है, पैडिंग इनलाइन में जो हमारी पैडिंग लेफ्ट और राइट से आती है, अगर हम यहां पर वर्टिकल मोड वगैरह यूज करेंगे तो ये पैडिंग भी रोटेट हो जाती है। मगर ये काम हमारा पैडिंग लेफ्ट और राइट में नहीं होता। मैं उसको भी आपको चेक कराता हूं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर लेता हूं पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट।
ये देखिए यहां पर मैंने पैडिंग और लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू 40 पिक्सल ले ली है। अब मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पैडिंग अभी भी लेफ्ट और राइट से ही आ रही है, वो रोटेट नहीं हुई है। चाहे मैं इसको वर्टिकल हटा भी दूं तब भी ये लेफ्ट और राइट से ही आ रही है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। और अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं तब भी ये लेफ्ट और राइट से आ रही है। मगर ये काम हमारा पैडिंग इनलाइन में नहीं होता, क्योंकि वहां पर पैडिंग भी रोटेट हो जाती है। तो इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं, इसको अनकमेंट, यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए पैडिंग अब टॉप और बॉटम से आ रही है। और अगर मैं ये वर्टिकल वाला मोड हटा देता हूं, फाइल को सेव करता हूं, तो ये पैडिंग लेफ्ट और राइट से आ रही है। तो यही है इसका मेन डिफरेंस। और जो पैडिंग मैंने अभी पिक्सल्स में दी है, यहां पे आप देख सकते हैं 40 पिक्सल, इसको आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, लेफ्ट साइड से 5% और राइट साइड से 10%। बेसिकली इसे राइट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एंड और इसे बोलते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट में 5% है और एंड साइड में 10%। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो ये देखिए यहां पर जो पैडिंग आ रही है अब वो परसेंटेज में आ रही है। ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करता है, ये 5% जो है इस डिव की टोटल जो विड्थ है उसका 5% ले रहा है। अगर मैं इसको यहां पर जाके दे दूं 100%, तो क्या होगा, जितनी इस डिव की विड्थ है उतनी पैडिंग लेफ्ट साइड में भी आ जाएगी और राइट साइड में भी आ जाएगी। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर जो पैडिंग है काफी ज्यादा आ चुकी है लेफ्ट साइड में। मैं इसको रोटेट करता हूं और ये देखिए राइट साइड में भी ये पैडिंग आ चुकी है। जितनी पैडिंग लेफ्ट में आ रही है उतनी ही पैडिंग राइट साइड में भी आ चुकी है। तो ये 100% किसका है, जो ये डिव आ रहा है बॉक्स, इसकी टोटल विड्थ कट कर रहा है, मतलब कि 500 पिक्सल। तो इतनी विड्थ लेफ्ट साइड में भी आ चुकी है और राइट साइड में भी। अभी मैं इसे कम कर देता हूं, सिर्फ 5% कर देता हूं, फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए। और अगर मैं ये जो पैडिंग आ रही है अभी दोनों साइड से आ रही है, सिर्फ एक ही साइड से देना चाहता हूं, जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, जिसको इनलाइन में बोला जाता है स्टार्ट, तो स्टार्ट वाली साइड से ही अगर पैडिंग देना चाहता हूं तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग इनलाइन स्टार्ट। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर आके लिख देता हूं पैडिंग इनलाइन स्टार्ट। ये देखिए अब स्टार्ट का मतलब है सिर्फ लेफ्ट साइड से ही पैडिंग आएगी, राइट साइड से नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब पैडिंग सिर्फ लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड से नहीं आ रही है। और अब जब मैं इस वर्टिकल मोड को दोबारा यूज करूंगा तो ये हमारी जो पैडिंग है ये भी रोटेट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहां पर अब पैडिंग जो आ रही है टॉप से होगी, रोटेट होगी, टेक्स्ट के साथ ही ये रोटेट हो जाती है, जो हमारी पैडिंग लेफ्ट में नहीं होता ये काम। और अगर मैं सिर्फ एंड से ही देना चाहता हूं तो वो काम भी मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा पैडिंग इनलाइन एंड, और जैसे मैंने यहां पर वैल्यू दे रखी है 5%, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए अब पैडिंग सिर्फ राइट साइड से ही आ रही है। और अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तब भी आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड में भी आ रही है, ये देखिए। तो अगर आपने दोनों साइड से देनी है, लेफ्ट और राइट से, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लेफ्ट या राइट से देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पैडिंग इनलाइन स्टार्ट या फिर एंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है पैडिंग ब्लॉक। अब इस डिव में जो मैं पैडिंग देना चाहता हूं वो सिर्फ टॉप और बॉटम से देना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको मालूम है कि हमारे पहले से ही हमारे पास CSS में दो प्रॉपर्टीज आती हैं, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। मगर अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज की जगह मैं एक ही प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं तो हमारे पास यहाँ नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है पैडिंग ब्लॉक। ये देखिए जैसे मैंने यहां पर दिया पैडिंग ब्लॉक 10 पिक्सल, तो ऊपर से टॉप से और बॉटम से दोनों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी और जो हमारी पैडिंग लेफ्ट और राइट से आ रही है वो हट जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अगर मैं पैडिंग जो टॉप से आ रही है और जो पैडिंग बॉटम से आ रही है इन दोनों को अलग रखना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। यहां पर मैंने लिखा पैडिंग ब्लॉक, सबसे पहले मैंने टॉप की वैल्यू दी है 10 पिक्सल और बॉटम की अलग से दी है 40 पिक्सल। इन दोनों में आपको स्पेस देनी है। तो इससे होगा क्या, हमारी जो पैडिंग टॉप से आ रही है वो 10 पिक्सल की हो जाएगी और नीचे से बढ़ जाएगी 40 पिक्सल की। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं कि यहां पर पैडिंग टॉप को टॉप नहीं कहते हैं, यहां पर कहते हैं पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड। बॉटम को यहां पे कहेंगे पैडिंग एंड। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि पैडिंग ब्लॉक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है और यहां पर मैंने वही सेम फाइल बनाई है। यहां पर आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह विड्थ सेट कर रखी है। अब यहां पर मैं टॉप से और बॉटम से पैडिंग लगाना चाहता हूं और वो भी नई प्रॉपर्टी की हेल्प से जिसका नाम है
पैडिंग ब्लॉक। तो मैं उसको देके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पैडिंग ब्लॉक और इसकी वैल्यू जैसे मैं ले लेता हूँ 40 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर टॉप से और बॉटम से पैडिंग आ चुकी है 40 पिक्सल की। और अगर मैं ऊपर अलग रखना चाहता हूँ, नीचे अलग, वो भी मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 पिक्सल ऊपर से और बॉटम से 40 पिक्सल। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब टॉप से बहुत कम पैडिंग आ रही है, नीचे से 40 पिक्सल आ रही है। इसी को मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 5%, 10%। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब जो भी हमारा ये डिव है इसकी जितनी हाइट है उसका ये 5% और 10% ले रहा है। अब इसके बाद मैं इसका मेन डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। अगर आप पैडिंग ब्लॉक लगा रहे हैं तो इसमें और जो हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टीज हैं पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर मैं इसका वो रोटेट करूंगा तो हमारी जो पैडिंग है वो भी रोटेट हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ राइटिंग मोड और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ वर्टिकल RL, ये देखिए, और इसको एक हाइट भी दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी जो पैडिंग है टॉप और बॉटम से आ रही थी वो भी रोटेट हो चुकी है। अब वो आ रही है लेफ्ट और राइट से। यहाँ देख रहे हैं आप गैप आ रहा है कि ऊपर आ रहा है 5% का, नीचे भी आ रहा होगा 10% का। और अगर यही जो मैंने गैप दिया पैडिंग का, अगर ये मैं पुरानी प्रॉपर्टी से देके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारी पैडिंग आ रही है ये रोटेट नहीं होगी। तो इसकी जगह मैं ले लेता हूं पैडिंग टॉप 5%, पैडिंग बॉटम 10%। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये पैडिंग जो टॉप से और बॉटम से आ रही है अभी भी टॉप से और बॉटम से ही आ रही है, ये रोटेट नहीं हुई है। देखिए मैं इसको हटा के दिखाता हूं। मैंने वर्टिकल टॉप हटा दिया और ये देखिए अभी भी टॉप से आ रही है और बॉटम से आ रही होगी। और अगर मैं इसे लगा भी देता हूं तब भी ये टॉप से और बॉटम से आ रही है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पैडिंग भी रोटेट हो जाए, अगर ये हमारा टेक्स्ट रोटेट हुआ है, तो उसके लिए मुझे ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है पैडिंग ब्लॉक। ये देखिए ये पैडिंग अब लेफ्ट और राइट से आ रही है। और अगर मैं पैडिंग अलग से टॉप की देना चाहता हूं या अलग से बॉटम की देना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे ये वाली प्रॉपर्टी के साथ लगाना पड़ेगा स्टार्ट और यहां पर मैं दे देता हूं 10%। अब इसका मतलब है कि जो पैडिंग आएगी वो सिर्फ टॉप से आएगी। ये मैं राइटिंग मोड को मैं कमेंट कर देता हूं, फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। ये देखिए अब सिर्फ पैडिंग टॉप से आ रही है। मैं हाइट को हटा के दिखाता हूं, ये देखिए। और अगर मैं चाहता हूं कि पैडिंग सिर्फ नीचे से ही आए, मतलब कि एंड साइड से, तो उसके लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा पैडिंग ब्लॉक एंड। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब पैडिंग सिर्फ बॉटम से आ रही है। तो यहां पर बॉटम नहीं बोला जाता, यहां पे बोला जाता है एंड और टॉप को बोला जाता है स्टार्ट। तो इसमें हमारे को ये पूरा प्रॉपर इसका फायदा भी मिलेगा। अगर मैं यहां पर स्टार्ट लगा रहा हूं और अपने पेज को रोटेट कर देता हूं, अभी मैंने पेज को रोटेट नहीं किया, अब मैं इसको रोटेट करता हूं, मतलब कि अपने डिव को, तब इसके साथ ये हमारी पैडिंग है ये भी रोटेट होगी। अब ये आ गई राइट साइड में। तो यही डिफरेंस होता है पैडिंग ब्लॉक का, जिसमें हमारा जो पैडिंग होती है वो भी रोटेट हो जाती है राइटिंग मोड के साथ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।